है, लेकिन उत्तर भारत में खासकर मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना में इसकी भव्यता और ज्यादा बढ़ जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा भी की जाती है। आपको बताते चले कि कल सूर्य ग्रहण होने की वजह से आज गोवर्धन पूजा पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। वैसे तो हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। चूंकि बीते दिनों सूर्य ग्रहण लग गया था, जिस वजह से गोवर्धन पूजा का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मथुरा में गोवर्धन पूजा के मौके पर गोवर्धन पर्वत का पूजा पाठ के साथ साथ पूजा अर्चन भी शुरू हो गया है। आनंद धाम में श्री लाडली निकुंज वन में पूजा अर्चना हो रही है। 108 प्रकार का गोवर्धन जी की पूजा में प्रसाद का भोग भी लगाया गया है। गीत भजन के साथ गोवर्धन पर्वत पर पूजा अर्चना लगातार की जा रही है। तो सुबह से ही गोवर्धन पर्वत पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। तो 108 प्रकार का भोज भी लगाया जाता है। गीता भजन के साथ गोवर्धन पूजा की शुरुआत हो चुकी है। भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो गोवर्धन पर्वत पहुंच रहे हैं। साथ ही दर्शन पूजन भी करते हुए श्रद्धालु अब नजर आ रहे हैं। चूंकि हर साल दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन 1300 साल बाद कल जब सूर्य ग्रहण लगा तो उस दौरान कोई भी त्योहार नहीं मनाया गया, जिसकी वजह से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना आज की गई। यानी कि गोवर्धन पूजा का त्योहार आज मनाया जा रहा है पूरे देश में धूमधाम के साथ। वहीं मथुरा में भी इसका अलग ही नजारा देखने को मिला है, क्योंकि श्रद्धालु सुबह से ही गोवर्धन पर्वत की तरफ कूच कर रहे हैं, दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। गोवर्धन पर्वत पर पूजा पाठ शुरू हो चुका है। साथ ही श्रद्धालुओं की भी भीड़ देखने को मिल रही है और 108 प्रकार का भोग भी लगाया गया है। गीता भजन के साथ पूजन पाठ शुरू कर दिया गया है। तो आज सुबह से ही पूरे देश में धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है। गीत भजन के साथ गोवर्धन पूजा पूरे देश में धूमधाम के साथ की जा रही है, लेकिन मथुरा में इस त्योहार का एक विशेष ही महत्व है। चूंकि गोवर्धन पर्वत वहां पर मौजूद है, ऐसे में श्रद्धालुओं का भी तांता देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की पूजा करने पहुंच रहे हैं। सूर्य ग्रहण के कारण आज इस पर्व को बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं ये त्योहार अन्नकूट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस त्योहार के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के साथ गायों की भी पूजा की जाती है। पूरे देश में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। मथुरा, वृंदावन, आगरा से लेके दक्षिण से लेके उत्तर तक पूरे भारत में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो मंदिर में उमड़ रहे हैं, दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खास मौके पर भगवान कृष्ण और गायों की पूजा की जाती है। क्योंकि मथुरा और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो ऐसे में वहां की एक खास ही नजारा देखने को मिल रहा है। वहां की कुछ अलग ही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। चूंकि गोवर्धन पर्वत भी वहीं पर है, तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो भी लगातार कूच कर रहे हैं और दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो हर साल दीपावली के अगले दिन इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन बीते दिनों सूर्य ग्रहण लगने की वजह से इस त्योहार को आज बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। तो हर साल दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का एक विशेष ही महत्व है। ये त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में खासकर मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना में इसकी भव्यता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। आपको बताते चले कि कल सूर्य ग्रहण होने की वजह से आज गोवर्धन पूजा का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं वाराणसी में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिली है, जहां लहुरा बीर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। राजघाट स्थित गोवर्धन धाम तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इस शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ के सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ काशी पहुंचे। काशी में यादव बंधुओं की अति प्राचीन परंपराओं से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। वहीं शोभा यात्रा देखने वालों की भी भीड़ देखने को मिली।
तो गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिली वाराणसी में भी। वहीं हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। विष्णु, गोवर्धन पूजा का महत्व कुछ अलग ही है मथुरा में, तो इस वक्त मथुरा की कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ नजारा है इस वक्त मथुरा का? मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की ब्रज नगरी गोवर्धन, बिल्कुल, गोवर्धन में पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है और वहीं पर वृंदावन में भी पूजा अर्चना का सिलसिला जारी हो गया है। श्रद्धालु सभी भक्तगण आ रहे हैं और सभी श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं पर कल सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण आज गोवर्धन पूजा चल रही है। उसी को लेकर के आज हमारे साथ में सदगुरु महाराज हैं, उनसे हम बात करेंगे गोवर्धन की पूजा को लेकर के कब क्या शुभ मुहूर्त है, और शुभ मुहूर्त को लेकर के वो बताएंगे कि कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा और क्या पूजा रहेगी गोवर्धन महाराज की। महाराज आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। क्या मुहूर्त है गोवर्धन पूजा? कल सूर्य ग्रहण के कारण आज हम गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुहूर्त तो भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जहां उपस्थित हैं वो प्रत्येक क्षण ही मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। पर गोवर्धन पूजा का जो विशेष अर्थ है भारत में, दुनिया में, क्योंकि ये पूरे मानव के ऊपर ये गोवर्धन पूजा लागू होती। गोवर्धन का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है इंद्रिय, और वर्धन का अर्थ होता है वर्धन करना। अपनी इंद्रियों के छोटे मोटे डिजायर्स को, छोटी मोटी इच्छाओं को तिरोहित करके उस विराट परमात्मा के लिए जब इन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो इसे गोवर्धन पूजा कहते हैं। वैसे ब्रजवासियों के लिए गिरिराज जी की पूजा कृष्ण कन्हैया के प्रति अनंत प्रेम। एक छोटे से बालक जो बरसों से इंद्र की पूजा होती आती थी, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को और अपने बाबा आनंद बाबा को ये कहा कि बाबा, इस दुनिया में जो प्रत्यक्ष देवता दिखाई देते हैं उन्हीं की पूजा करना चाहिए। हम इंद्र की पूजा करते हैं पर इंद्र हमें दिखते नहीं, पर ये गिरिराज जी तो हमें दिखते हैं। हम इन्हीं की छांव में रहते, इन्हीं की तलहटी में रहते। गैया जाती हैं और वहां जाकर के घास चढ़ती हैं। तो ये गिरिराज जी हमारे लिए भगवान हैं, देवता हैं, हम इनकी पूजा करेंगे। 5,500 वर्ष पूर्व एक छोटे से बालक श्री कृष्ण, यद्यपि वो परमात्मा है, छोटे बालक नहीं है, लेकिन छोटे बालक श्री कृष्ण ने पूरे के पूरे व्यवस्था को बदला, अर्थात प्रत्यक्ष की अवहेलना करके परोक्ष की पूजा करने को उन्होंने बाधित किया और कहा कि प्रत्यक्ष में प्रकृति हमारे देवता हैं। गिरिराज जी को प्रकृति के रूप में विष्णु, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिनों सूर्य ग्रहण था, का पूजन तो ऐसे में लोगों के मन में ये भी संशय है कि आखिर किस तरह से जो सूर्य ग्रहण है उसके बाद से पूजा पाठ की जाए, तो किस तरह से पूजा पाठ करेंगे? स्वामी जी से पूछकर आप हमें बताएं। प्रकृति की पूजा ही परमात्मा ने सिखाया है, आप सब करते रहे। आवाज आ रही है मैम? जी विष्णु, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो आपको बताते चले कि गोवर्धन पूजा का मथुरा में एक विशेष महत्व है। चूंकि इस त्योहार पर भगवान श्री कृष्ण और गायों की पूजा की जाती है, तो ऐसे में मथुरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, तो वहां पर इस त्योहार की एक अलग ही धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। अन्नकूट के प्रसिद्ध त्योहार के रूप में भी इसको जाना जाता है। वही भगवान श्री कृष्ण और गायों की पूजा की जाती है। 108 प्रकार का भोग भी इस त्योहार में लगाया जाता है। गीत भजन के साथ इस त्योहार की शुरुआत भी की गई है। तो पूरे देश में आज गोवर्धन पूजा बेहद ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का जो तांता है वो देखने को मिल रहा है। अमेठी मस्जिद के निर्माण को लेकर फर्जी तरीके